सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक से चतुर्थ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, चतुर्थ पाठ का नाम है वार्तालापम। वार्तालापम को हिंदी में बातचीत कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत ही उपयोगी बातों को बताया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर हम इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। चतुर्थ पाठ वार्तालापम, पाठ 4। वार्तालापम का अर्थ है बातचीत। शिक्षण बिंदु है स्वस्थ शरीरस्य कृते शुद्धं भोजनं व्यायाम च महत्वपूर्णं भवति। स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन और व्यायाम महत्वपूर्ण होते हैं। चत्वारि मित्राणि मिलित्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। 4 मित्र मिलकर बातचीत कर रहे हैं। मनोजः सुप्रभातम रविंद्र। सुबह का नमस्कार रविंद्र। सुप्रभातम का वार्ता अस्ति सर्वं कुशलम अस्ति। सुबह का नमस्कार, क्या बात है, सब कुछ ठीक है। मनोजः आम सर्वं कुशलम अस्ति। अरे कमल त्वं किं करोषि। हाँ, सब कुछ ठीक है। अरे कमल, तुम क्या कर रहे हो। कमलः अहं प्रातराशं करोमि। अहं प्रथमम् उदरपूजां करोमि, पश्चात् किमपि कार्यम्। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर प्रातराशम का अर्थ होता है सुबह का नाश्ता। मैं सबसे पहले पेट पूजा करता हूँ, उसके बाद कोई कार्य करता हूँ। कमल यह अपने मित्रों को कह रहा है। सर्वे हसन्ति, सभी हंसते हैं। मनोजः हसित्वा एतदर्थं त्वं स्थूलः असि। हंसते हुए, इसीलिए तुम मोटे हो। कमलः गर्वं करोति कथयति च। कमल गर्व करते हुए कहता है, अहं शक्तिमान अस्मि, वागीशः इव दुर्बलः न अस्मि। मैं शक्तिमान हूँ, मैं वागीश की तरह दुबला नहीं हूँ। वागीशः त्वं सदा आपणस्य भोजनं करोषि, अतः स्थूलः असि न तु शक्तिमान। वागीश कमल के बातों का उत्तर देते हुए कहता है कि तुम हमेशा आपड़स्य बाजार को कहा जाता है कि तुम हमेशा बाजार का भोजन करते हो, इसीलिए तुम मोटे हो, न कि तुम शक्तिमान हो। कमलः त्वं कृपणः असि। तुम कंजूस हो। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। अतः आपणस्य पदार्थम न खादसि। इसीलिए तुम बाजार का खाना नहीं खाते हो। वागीशः वागीश कमल की बातों का उत्तर देते हुए कहता है, नहीं, एतादृशी वार्ता न अस्ति। सर्वे कथयन्ति यत् आपणस्य बर्गर
पिज्जा, नूडल, चिप्स, कुरकुरे आदि खाद्यवस्तूनि शरीरस्य कृते हानिकारकानि भवन्ति। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। सभी कहते हैं कि बाजार का बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे आदि खाने की वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। मनोजः वागीशः सत्यं कथयति, मम माता सदा कथयति यत् गृहस्य भोजनम् एव स्वास्थ्यकरं भवति, आपणस्य भोजनम न। मनोज कहता है कि वागीश सही कह रहा है। मेरी माता सदा यही बात कहती हैं कि घर का भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ना कि बाजार का। रविन्द्रः वयं भोजनस्य उपरि व्यर्थं कलहं कुर्मः। हम सब भोजन के ऊपर व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं। क्रीडेन भ्रमणेन अपि शरीरम स्वस्थं भवति। खेलने से, घूमने से शरीर स्वस्थ होता है। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना और भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। तो यहाँ पर रविंद्र कह रहा है कि हमें भोजन के ऊपर व्यर्थ झगड़ा नहीं करना चाहिए। खेलने से, घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है। सर्वे आम आम रविंद्र सत्यम कथयति। सभी कहते हैं हाँ हाँ, रविंद्र सत्य कह रहा है। वागीशः सत्यम स्वस्थे शरीरे एव बुद्धि श्रेष्ठा भवति। वागीश कहता है सही है, स्वस्थ शरीर में अच्छी बुद्धि होती है। कमलः घटिकां दृष्ट्वा। कमल घड़ी को देखता है और कहता है कि अधुना वयं स्व गृहां चलामः। अधुना माने अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। मध्याह्न भोजनस्य समयः भवति। दोपहर के खाने का समय हो गया। मनोजः त्वं भोजने किं किं खादसि। मनोज कमल से पूछता है कि तुम भोजन में क्या क्या खाते हो। कमलः अहं प्रतिदिनम् ओदनं, करपटिका, सूपं, शाकं, फलानि अपि च खादामि। मैं भोजन में प्रतिदिन ओदनम चावल को कहा जाता है, करपटिका रोटियों को, सूपम दाल, साकम सब्जियों को कहा जाता है। तो कमल कहता है कि मैं प्रतिदिन चावल, रोटियां, दाल, सब्जी, फल खाता हूँ। भोजनांते मिष्ठान्नम अपि खादामि। और भोजन के अंत में मैं मिठाई खाता हूँ। रविन्द्रः अहम अपि एतादृशम् एव भोजनं करोमि। यदा कदा आपणस्य पदार्थम अपि खादामि। मैं भी ऐसा ही भोजन करता हूँ। कभी कभी बाजार का खा लेता हूँ, बाजार की वस्तु खा लेता हूँ। सभी हंसते हैं। वागीशः सायंकाले वयं क्रीडनाय उद्यानम आगमिष्यामः। वागीश अपने मित्रों को कहता है कि शाम के समय हम सबको खेलने के लिए कहाँ आना है? बागीचे में आना है। हम सभी खेलने के लिए बागीचे में आएंगे। सर्वे आम आम। सभी कहते हैं हाँ हाँ। सर्वे बालका स्व गृहं गच्छन्ति। और सभी बालक अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ को देख लिया जाए। प्रातराशम सुबह का नाश्ता, उदर पूजाम पेट पूजा, स्थूलः मोटा, आपड़स्य बाजार का, कृपणः कंजूस, कलहम लड़ाई,
घटिकाम घड़ी को, ओदनम चावल, करपटिका रोटियां, सूपम दाल, शाकम सब्जी, क्रीड़नाय खेलने के लिए, आम हाँ, मध्याह्न दोपहर। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को यह पाठ अच्छा लगा होगा। इस पाठ में दी गई ज़रूरी बातों को आपने समझा होगा। बच्चों, हमें अपने घर के भोजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें बाजार की वस्तुओं को ज़्यादा न ध्यान देकर हमें पौष्टिकता पर ध्यान देते हुए अपने घर के भोजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। खाने के साथ साथ हमें अपने शरीर को चुस्त और फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, घूमना चाहिए। इस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आशा है कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।